हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस के एक और नए वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर आज की कैंडल को एक बार देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज की कैंडल हमें क्या बोलने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आज हमने डेली टाइम फ्रेम पर यह जो कैंडल बनाई है यह एक डोजी कैंडल है, जो कि हमें यह दिखाती है कि आज बायर और सेलर दोनों में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं था कि मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जा पाए, जिससे हमें चार्ट पर यह डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनती हुई दिख रही है। जब भी यह डोजी कैंडल चार्ट पे बनती है ना, तो यह मेरा एक फेवरेट पैटर्न है। इस पैटर्न के बनने के बाद मैं थोड़ा सा मार्केट में अटेंटिव हो जाता हूं, क्योंकि जब भी अब हमें इस कैंडल का हाई या इस कैंडल का लो ब्रेक होते हुए दिखेगा, तब हमें मार्केट में एक मूवमेंट जरूर मिलता है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर हम इस डोजी कैंडल को समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम पिछले 4 दिन से इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। हम कभी भी इसके लो को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। हम इसके लो के पास जाते तो हैं, लेकिन वहीं से मार्केट में बायर एक्टिव हो जाते हैं और दोबारा से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो अब जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, मार्केट में हमें एक डाउन मूव देखने के लिए मिल सकता है। और इस कैंडल का जो लो है वो है 24,700 का। यह लेवल हमने कल भी डिस्कस किया था कि इस लेवल का ब्रेकडाउन होने पर ही हमें ट्रेड लेना है। यहाँ पर एक चीज को और अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमारे पास एक रेंज निकल के आ रही है 4 कैंडल्स की, जिसमें इस कैंडल के लो की हम बात करें तो वो है 24,700 और इसके अगर हाई की हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास 25,000 के आसपास। तो अभी हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो लगभग 250 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं पिछले 4 दिन से। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल फ्राइडे के दिन हमारा निफ्टी किस तरीके से मूव कर सकता है। दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पर अगर आज के मार्केट को हम समझने की कोशिश करें तो आज का मार्केट टोटल चॉपी मार्केट रहा है। आज मार्केट में कोई भी अच्छा मूव हमें देखने के लिए नहीं मिला। कल का एनालिसिस वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था, जो कि था हमारे पास 24,850 का, और नीचे की साइड में हमने एक सपोर्ट डिस्कस किया था जो कि था 24,700 का। मैंने आपको कल ही बोला था कि जब तक हम इन दोनों लेवल के ऊपर या नीचे ब्रेक नहीं करते तब तक मार्केट में हमें ट्रेड करने से बचना चाहिए। आज की अगर ओपनिंग की आप बात करें तो आज हमने एग्जैक्ट उसी लेवल के पास ओपनिंग दी जो कि हमारा सपोर्ट लेवल था, और वहीं से बायर मार्केट में एक्टिव हुए और मार्केट को ऊपर ले गए। और कहां तक हम गए? अपने पिछले रेजिस्टेंस के पास, जो कल के एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। वहां पर जैसे ही मार्केट पहुंचा वहां से सेलर एक्टिव हुए और मार्केट को नीचे ले आए। तो आज का मार्केट टोटल चॉपी मार्केट रहा। इस मार्केट में सेलर को बेनिफिट मिला होगा, बायर्स को तो कोई खास अपॉर्चुनिटी यहां देखने के लिए नहीं मिला है। और ऐसे ही मार्केट से बचने के लिए हमारा रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन हमारे काम आता है। तो दोस्तों, अब अगर हम कल के लिए सपोर्ट की बात करते हैं तो आज हमें जो क्लोजिंग मिली है वो क्लोजिंग हमें मिली है 24,730 के पास। मैं यहाँ से थोड़ा सा बफर रखकर इसको 24,700 का लेवल मान के चल रहा हूँ, जो कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इस जोन को अगर आप देखते हैं तो इस जोन के पास हम पहले 3 से 4 बार आ चुके हैं। एक बार हमने यहाँ सपोर्ट लिया, दोबारा फिर हम इस लेवल के पास आए और हमने यहाँ से सपोर्ट लिया, तीसरी बार हमने फिर से सपोर्ट लिया। आज मॉर्निंग में हमें ओपनिंग भी उसी लेवल के पास मिली और मार्केट फिर से ऊपर चला गया, और क्लोज होते होते हमने उसी लेवल के पास आकर क्लोज किया। तो अब कल के लिए यह लेवल हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। कल अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर हमें मिलता है तो कल निफ्टी में आपको डाउन साइड में मूव देखने के लिए मिल सकता है। अब कल अगर हम इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर इस लेवल को हम डाउन साइड में ब्रेक करते हैं, जो कि हमारे पास 24,700 का, तो आप देखोगे कि निफ्टी में पहला मूव आपको जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 24,650 का। मैं आपको यहाँ एक चीज और रिमाइंड करा देता हूँ कि ये जो सारे लेवल हैं ये कल भी हमने डिस्कस किए थे। अब मैं आज उनको रिपीट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज मार्केट में ना तो हमने अपने ऊपर के लेवल को कभी ब्रेकआउट किया, ना ही डाउन साइड में लेवल को ब्रेकडाउन दिया। तो लेवल हमारे पास नए निकलेंगे कहाँ से, जब हमारे पिछले ही लेवल इंटैक्ट हैं, हमने उनको टच ही नहीं किया है, तो लेवल तो वही रहेंगे। लेकिन मैं दोबारा से आपको उनको रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि कल के ट्रेडिंग सेशन में आप उनके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर सकें। तो 24,700 के ब्रेकडाउन के बाद फर्स्ट मूव में निफ्टी में लेकर जा सकता है 24,650 तक, और सेकंड मूव में हम जाएंगे 24,580 तक। थर्ड मूव डाउन साइड में हमें निफ्टी में लेकर जा सकता है 24,500 के आसपास।
या 3 मूव कल डाउन साइड में आपको निफ्टी में देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए अब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए यह जो लेवल आपको दिख रहा है जो कि है 24,850 का, तो कल अगर हम फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप ओपन होते हैं, आज की क्लोजिंग से इस रेजिस्टेंस तक लगभग हमारे पास 100 पॉइंट का गैप है। तो यहाँ पर जब हम पहुंचे तो यहाँ पर लगभग हमको 30 मिनट का कंसोलिडेशन करना चाहिए, और उस कंसोलिडेशन के बाद अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो आप देखोगे कि निफ्टी में हमें ऊपर की साइड में जो मूव मिल सकता है वो पहला मूव हमें लेकर जाएगा 24,920 के पास, दूसरा मूव हमें निफ्टी में लेकर जा सकता है 24,980 के पास तक, 24,980 से लेकर 25,050 यह हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जब तक हम इस 25,050 को ऊपर की साइड में ब्रेक नहीं कर देते कि स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब तक हमें निफ्टी में बाइंग की साइड में जाने से बचना चाहिए। अगर हम 24,980 से 25,050 के बीच में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यह हमारा एक ट्रैप जोन होने वाला है। तो जब हम 25,050 को ब्रेक कर देंगे और उसके ऊपर सस्टेन करने लगेंगे तो आप देखोगे कि हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है जो कि फर्स्ट मूव में ही हमें लेकर जाएगा 25,200 के आसपास। यह मूव कल के दिन हमें निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। अब जैसा कि मिडिल ईस्ट में अभी टेंशन बना हुआ है और ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई न्यूज आ जाती है तो हमारा मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो अगर गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन की हम बात करें तो उस समय हमारा ये जो भी एनालिसिस है वो सब इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि हम इन लेवल्स के बाहर ही जाकर ओपन होंगे। तो उस समय फिर हमें फ्रेश प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके का ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। क्या हम हायर हाई लगाते हुए ऊपर जा रहे हैं या फिर हम एक लोअर हाई बनाते हुए नीचे की साइड में आ रहे हैं। जो भी प्राइस एक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहां पर हमें ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। या इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रेटेजी बार बार डिस्कस करता रहता हूं जो कि हमारी 30 टू 45 मिनट की रेंज। यह काफी ट्रस्टेड स्ट्रेटेजी है। जब भी गैप अप और गैप डाउन होता है उस समय ये बहुत अच्छे से काम करती है। हमें 30 टू 45 मिनट की रेंज चाहिए और वह रेंज जिस साइड भी ब्रेक करेगी, वेदर अप साइड और वेदर डाउन साइड, उस साइड में हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लें जिससे मार्केट एनालिसिस की आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।